आज हमारा प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर आई थिंक 7 है और ये हमारा होने वाला है लाइव सेशन। इसके अंदर आज हमारे पास दो जो टॉपिक बचे हुए हैं प्लांट किंगडम के अंदर, वो हम आज फिनिश करने वाले हैं टेरिडोफाइट। तो देखेंगे जिनमें उसको हम अगर फिनिश कर पाए तो कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को, जो भी यहाँ पे अभी नया ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। और फिर 1-2 मिनट वेट करते हैं। आज हमारा प्लान 1-2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद हम चालू करते हैं ना लेक्चर। तो उससे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का देख लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ा हुआ है। पहले हम लोग ने बात की थी कि कैसे प्लांट किंगडम में क्लासिफिकेशन हुआ। फिर हम लोग ने देखा कि डिविजन्स कितने थे, एल्गी के बारे में पढ़ा, एल्गी के टाइप्स के बारे में पढ़ा, एल्गी के सब क्लासेस के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हम लोग ने क्लोरोफाइसी, क्लियोफाइसी, रोडोफाइसी, उसके बाद हम लोग ने ब्रायोफाइट्स के अंदर हम लोग ने फिनिश किया था पिछले लेक्चर के अंदर। और पिछले लेक्चर के अंदर ब्रायोफाइट्स के जो टाइप्स हैं, लिवरवर्ट्स एंड मॉसिस के बारे में हम लोग ने देखा। हेलो मोहम्मद भाई, हेलो महमूदा, ओके। चलिए जल्दी जल्दी जो भी अभी सेशन को ज्वाइन कर रहा है, पहले तो एक काम कीजिए, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। और अगर कोई आपके फ्रेंड्स हैं जो क्लास 11 में पढ़ते हैं और बायो स्ट्रीम से है, तो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए सेशन को, ताकि वो भी इस सेशन को ज्वाइन करके इस लेक्चर का 100% क्या ले सके, प्रॉफिट ले सके, ठीक है। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट आर दिस अमेजिंग सेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहले टेरिडोफाइट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पहले टेरिडोफाइट्स के बारे में। इससे पहले हम लोग ने देखा था ब्रायोफाइट्स क्या थे, ब्रायोफाइट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स। हम लोग ने देखा था कि ब्रायोफाइट्स पहले हमारे एम्फीबियंस थे ऑफ प्लांट, ठीक है। फिर आए थे हमारे पास टेरिडोफाइट। तो जैसे जैसे हम लोग एल्गी से अभी तक टेरिडोफाइट मूव ऑन कर रहे हैं, तो हम लोग सिंपलर सब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सॉरी सिंपलर स्ट्रक्चर से लेकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ने देखा था कि एल्गी के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं एक बार। एल्गी की जो बॉडी थी वो कैसी थी, आपकी एल्गी की बॉडी थी थैलॉइड बॉडी, ठीक है। फिर हम लोग ने बात किया था ब्रायोफाइट्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रायोफाइट्स का जो बॉडी था वो थैलॉइड नहीं था, बट वेल एडवांस था आपके एल्गी के बॉडी से, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट थैलस, ठीक है, वेल डिफरेंशिएटेड था एल्गी से। बॉडी उनकी 2-3 पार्ट में डिवाइडेड थी, फूड, सीटा, कैप्सूल। फूड, सीटा और कैप्सूल में बॉडी इनकी डिवाइड, ये बात देखा। फिर हम लोग आज हम बात करेंगे अभी टेरिडोफाइट्स के बारे में। अब जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। टेरिडोफाइट्स के अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या थी, हॉस्टेल और फर्न्स आते हैं, ठीक है। हॉस्टेल और फर्न्स आते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट्स को यूज़ किया जाता है आपका मेडिसिनल पर्पस के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है, मेडिसिनल पर्पस के लिए और सॉइल बाइंडर। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जो आपके टेरिडोफाइट्स के अंदर एक आपका क्या होता है, प्लांट आता है, ठीक है। ये आई थिंक आई शुड चेंज द पेन, ये थोड़ा सा ब्लैक कर रहा है। हाँ, तो मेडिसिनल पर्पस के लिए हम लोग टेरिडोफाइट्स का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे एक प्लांट के बारे में, जो कि उसका नाम है सिलेजिनेला, ठीक है, सिलेजिनेला। इसको हम लोग संजीवनी बूटी के नाम से भी जानते हैं, जिसका जिक्र रामायण में भी हुआ है, संजीवनी, ठीक है। शिलाजी नैना का हिंदी का नाम संजीवनी है। ये वही बूटी है जो कि लक्ष्मण जी को दी गई थी। तो इसका एक मेडिसिनल पर्पस भी है और सॉइल को बाइंड करके भी रखता है। तो ये हमारे पास। अब आगे बात करते हैं, दे आर फ्रिक्वेंटली ग्रोन हैज ऑर्नामेंट। अब ये जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो आपके प्लांट्स होते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो इनको सजावट के लिए एज अ ऑर्नामेंटल्स भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इवोल्यूशनरी, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू लाइक जाइलम एंड। अब यहाँ पर टेरेस्ट्रियल प्लांट तो थे हमारे ब्रायोफाइट्स, ठीक है, क्योंकि वो आपके लैंड में भी ग्रो कर रहे हैं। बट
उस रीजन के अराउंड जहाँ पर आपका मॉइस्चर ज़्यादा हो और पानी वाला एरिया हो, ताकि वो फर्टिलाइजेशन अपना पूरा कर पाए। तो टेरिडोफाइट में भी क्या है कि इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बट यहाँ पर बात ये है ना कि ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनके पास जाइलम और फ्लोएम मौजूद है। ब्रायोफाइट के पास जाइलम फ्लोएम नहीं था, ठीक है। सॉरी, हाँ, ब्रायोफाइट के पास जाइलम और फ्लोएम नहीं था। बट टेरिडोफाइट ऐसा पहला आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर बंडल्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात, और ये इवोल्यूशनरी पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि सिंपल स्ट्रक्चर से हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। अब यू शैल स्टडी मोर अबाउट टिश्यू इन चैप्टर नंबर 6। हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारे पास है चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, वहाँ हम देखेंगे कि इन सब के टिश्यूज का मतलब क्या होता है। बट यहाँ पर आपको इतना जान लेना है कि टेरिडोफाइट के पास जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। चलिए, द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प, shady places, though some may flourish well in sandy soil condition। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कुछ आपके जो टेरिडोफाइट्स हैं वो आपको कूल और डैम प्लेसेस में, मतलब मॉइस्चर वाले रीजन्स में मिल जाएगा। तो ज़्यादा ये जो फ्लरिश होते हैं, मतलब ज़्यादा इनकी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी सैंडी सॉइल कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ने इसकी हैबिटेट के बारे में बात कर लिया और कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं इसके कुछ बढ़िया और इम्पॉर्टेंट फीचर्स की तरफ जहाँ से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। चलिए, अब यू मे recall that in bryophytes the dominant phase is the life cycle in the life cycle is the gametophytic plant body। अब यहाँ पर बोला क्या गया है कि अगर हम रिकॉल करें कि जो ब्रायोफाइट्स था उनकी जो मेन प्लांट बॉडी थी, जो डोमिनेंट फेज था प्लांट बॉडी का, वो आपका था गेमेटोफिटिक, मतलब हैप्लॉइड, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम लोग लिख लेते हैं कि ब्रायोफाइट्स के अंदर हमारे पास जो मेन प्लांट बॉडी था वो कैसा था, हैप्लॉइड था, मतलब गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी थी इनकी मेन प्लांट बॉडी, ठीक है, गेमिटोफिटिक। बट अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें, हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स आपका जो मेन प्लांट है वो है डिप्लॉइड, मानी कि स्पोरोफिटिक, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। तो यहाँ पर जब अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे कि आपका एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, उनके पास ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम्स आर एब्सेंट। बट टेरिडोफाइट्स के अंदर हमें क्या दिख रहा है कि वहाँ पर ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स मौजूद है, ठीक है। दीज ऑर्गन्स पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, तो हमने अभी देखा कि ये ऑर्गन्स के पास वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू मौजूद है। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा are small microphyls, has in Selaginella और large macrophyls in ferns। अभी हम लोग डायग्राम अभी आएगा हमारे पास, उस डायग्राम के अंदर we will see that कि जो आपके सिलेजिनेला है उसके अंदर आपके पास स्मॉल लीफ देखने को मिलेगा और फर्न्स के अंदर लार्ज लीफ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब द स्पोरोफाइट्स bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophyls। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, जो स्पोरोफिटिक बॉडी है उसमें क्या है, स्पोरेंजिया है, और स्पोरेंजिया आपके लीफ लाइक अपेंडेजेस के ऊपर सब्सटेंट कर रहा है अपने आप को, मतलब अपने आप को टिका के रखा हुआ है, ठीक है। उस लीफ लाइक अपेंडेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफिल बोल रहे हैं। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं, फिर हेल्प ऑफ डायग्राम हम देखेंगे कि कैसे हम लोग का यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें दिखता है। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में बी form distinct compact structure called strobili or cones like in Selaginella and Equus। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि कुछ स्पोरोफिल्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो लीव्स है
वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये बहुत सारे लीव्स हैं, ठीक है, ये अभी अलग अलग। अब ये कॉम्पैक्ट जब स्ट्रक्चर्स बना लेगा, उसी स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रोबिलाई कोन्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सिलेजिनेला और इक्विसिस्टम के अंदर देखने को मिल जाए। अब द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय meiosis in spore mother cells. The spores germinate to give rise to the inconspicuous small but multicellular free living gametophyte. तो यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए एक बार डायग्राम बना के चेक कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो यहाँ पे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, ये आपका हमारे पास मेन प्लांट बॉडी, जिसके पास ट्रू स्टेम है, ट्रू रूट्स होंगी, ठीक है, ट्रू स्टेम है, ट्रू रूट्स है। अब यहाँ पर क्या होगा, इनके पास ऐसे आपके पास लीफ लाइक अपेंडेजेस है, ठीक है, क्या है, लीफ लाइक अपेंडेजेस है ऐसे कुछ, ठीक है। और इसके ऊपर इसके आसपास क्या है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग, यहाँ पर इसके ऊपर स्पोरोफिल्स के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पोरेंजिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, स्पोरेंजिया देखने को मिलेगा। ये क्या है आपके पास, स्पोरोफिल्स है, ठीक है। बेसिकली स्पोर का मतलब इनके पास क्या रहेंगे, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स मौजूद रहेंगे। अब ये जो लीफ है, फिल का मतलब यहाँ पर लीफ से है, फिल का मतलब यहाँ पर लीफ से बोला गया, ठीक है। फिल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लीफ को। तो ऐसे लीफ जिसके ऊपर आपके पास स्पोर्स मौजूद हो, उसको हम बोलेंगे स्पोरोफिल। इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया मौजूद है, और स्पोरेंजिया के अंदर आपको स्पोर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग ने देखा था कि स्ट्रोबिलाई और कोन्स क्या है। अब जो स्ट्रोबिलाई है और कोन्स क्या है, यहाँ पर ऐसे क्या रहेगा, टिप पे या फिर यहाँ पर तो लीव आप कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, तो टिप पे क्या रहेगा, ऐसे आपके पास कुछ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बना लेंगे लीव्स आपस में मिलाकर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलस या फिर कोन्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोबिलाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, थोड़ा सा बात हो। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा आपके पास, मियोसिस होगा, ठीक है। स्पोरोफिल्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पर सॉरी, आपके पास जो स्पोरेंजिया है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस, और जर्मिनेट होगा और एक स्मॉल मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थायलॉइड गेमेटोफाइट, जिसको हम प्रोथाइलस बोलेंगे, उसको फॉर्म करे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मदर सेल्स क्या करेंगे, मियोसिस से स्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। स्पोर्स क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, ठीक है। अब जर्मिनेट होने के बाद क्या बनाएंगे, ये एक प्रोथैलस बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो प्रोथैलस है, ये आपका गेमेटोफिटिक बॉडी, ठीक है। ये क्या है, गेमेटोफिटिक। पर हमारे पास मेन प्लांट बॉडी क्या होनी चाहिए, स्पोरोफाइट होनी चाहिए, पर यहाँ पे ये गेमेटोफाइट। जैसे स्पोर्स आपका जर्मिनेट करेगा, तो ये आपका क्या बना लेगा, गेमेटोफिटिक बॉडी बना लेगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोथैलस बोल रहे हैं। इसको भी वही कंडीशन चाहिए जो कि आपका टेरिडोफाइट्स को चाहिए, कूल डैम्प शेडी प्लेसेस। Because of this specific restricted requirement and the need for waterfall fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions. The gametophytes bear male and female sex organs called antheridia and archegonia. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात की गई है कि एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड है, आपका गेमेटोफिटिक बॉडी रिस्ट्रिक्टेड है
क्योंकि इसको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन को पूरा करने के लिए। बात को समझिए, यहाँ पर टेरिडोफाइट्स की जो बॉडी है, जो प्रोथैलस है, जो गेमेटोफिटिक बॉडी है, उसको वाटर चाहिए फॉर कंप्लीटिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब जो द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू द नैरो ज्योग्राफिकल रीजन। बस यही एक कारण है जिसके कारण टेरिडोफाइट एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट होकर रह गया है, कहीं और आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिले, ना ही अपने ये स्प्रेड कर सकते हैं ज़्यादा। ठीक है। तो गेमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। अब क्या बात की गई है कि जो प्रोथैलस है, गेमेटोफाइट बॉडी है, इसके अंदर आपको दो चीज़ देखने को मिलेगी। पहला, इनके पास आपको देखने को मिलेगा आर्चिगोनिया, फीमेल गेमीट, फीमेल गेमिटोफाइट, और ये आपको देखने को मिलेगा मेल गेमिटोफाइट जो कि है आपका एंथ्रीडिया। दिस इज आपका एंथ्रीडिया, और ये आपको देखने को मिलेगा आर्ची। ठीक है। अब जो आपका फीमेल गेमिटोफिटिक बॉडी है वो आपका कुछ फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मैंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, पर बेसिकली आपका जो भी ये होता है फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक है, तो ये बात। अब बात करते हैं, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रीजॉइड्स द मेल गेमीट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया to the mouth of Archegonia. Fusion of male and female gamete with the egg present in the Archegonia results in the formation of zygote. अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो रहा है अब देखिए। अब ये जो एंथ्रीडिया है, ये एंथ्रीजॉइड्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये जो एंथ्रीडिया है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा यहाँ बड़ा बना रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये जो एंथ्रीडिया है, तो मेल गेमिटोफाइट बॉडी है, वो रिलीज करेगा एंथ्रीजॉइड्स। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एंथ्रीजॉइड्स है, ये मोटाइल नहीं होते हैं, ये अपने आप मूव नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इनको एक एक्सटर्नल हेल्प लगेगी जो कि है वाटर। ठीक है। अब वाटर आएगा, एंथ्रीजॉइड्स को क्या करेगा, लेकर जाएगा किसके पास, आर्चिगोनिया के पास, और आर्चिगोनिया में बैठा है एक्सेल, और ये एंथ्रीडियोइड पहुंचेगा आर्चिगोनिया के पास, और यहाँ पर फ्यूजन होगा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, और फिर आगे जाकर क्या करेगा, इसी प्रोथैलस के अंदर, ध्यान रखिए, इसी प्रोथैलस के अंदर आपका जायगॉट फॉर्म होगा। इसी प्रोथैलस के अंदर आपके पास, इसी मेल फीमेल गेमेटोफिटिक बॉडी के अंदर क्या होगा, जायगॉट बनेगा, मतलब स्पोरोफाइट बनेगा, आगे डेवलप भी यही करेगा। ठीक है, पूरी डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर ही होगी। जायगॉट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आपका क्या बनेगा, ओव्यूल, ओव्यूल से बनेगा सीड, सीड आगे जाके जर्मिनेट करके आपका स्पोरोफिटिक बॉडी फिर से बना लेगा। तो ये आपकी ये पूरी क्या है, लाइफ साइकिल है किसकी, टेरिडोफाइट की। अगर कोई आपको यहाँ पे डाउट है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जायगोट आप देयर आफ्टर प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफिट विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। आगे क्या करेगा जायगोट, क्या करेगा आपका डोमिनेंट फेज क्या करेगा, जर्मिनेट करके बना लेगा स्पोरोफिटिक जो भी है टेरिडोफाइट। ठीक है, ये बात होगी। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स all the spores are of similar kind, such plants are called homosporous। क्या यहाँ पे बोला गया है कि मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी जो है टेरिडोफाइट्स की वो है होमोस्पोरस। कैसी है, होमोस्पोरस। बट उनमें से कुछ हैं, जैसे कि आपके पास सिलेजिनेला, सिलेजिनेला और साल्विनिया। ठीक है, साल्विनिया, ये आपके दो प्लांट्स हैं। ठीक है, ये आपके एक्सेप्शन कह सकते हो आप। ये जो आपके एक्सेप्शन है सिलेजिनेला साल्विनिया, इनके जो स्पोर्स होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस। ठीक है, तो ये बात, टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आपको देखने को मिलेगा, मेगा मैक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स। मैक्रोस्पोर्स क्या हो जाएंगे, लार्ज स्पोर्स हो जाएंगे, और माइक्रोस्पोर्स क्या हो जाएंगे, स्मॉल। आर नोन एज हेटेरोस्पोर्स। द मेगास्पोर्स
and microspores germinate and give rise to female and male gametophytes. अब क्या होंगे ये आपके मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स क्या होंगे, जर्मिनेट करेंगे और राइज करेंगे फीमेल और मेल गैमेटोफाइट्स। ठीक है, रिस्पेक्टिव। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पैरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। अब यहाँ पर इस पूरे टेरिडोफाइट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अगर मैं बोलूँ तो आने वाला है। इस पूरे लाइन को आप मार्क करके रख सकते हो, क्योंकि अब आपका जो नीट का एग्जामिनेशन होने वाला है, इट विल गोइंग टू बी अ वेरी टफेस्ट एग्जाम। जो भी अभी स्कैम हुआ है नीट 2024 में, उसको अगर हम ध्यान में रखें, अगर अगर हम देखें कि अगले साल का पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि एग्जाम का पैटर्न इस बार थोड़ा चेंज आया है बायोलॉजी के टर्म में। तो वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो हाई चांसेस हैं कि जो जो मैं अभी यहाँ पे लाइन मार्क कराने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन के फॉर्म में या फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है। तो प्लीज़ इस लाइन को बहुत ही अच्छे से सुनिएगा प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पहले मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पहले मार्क कर दे रहा हूँ, फिर मैं इसको अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, फिर मैं इसको अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, चलिए पहले मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ से लेकर आपकी इतनी जो लाइन है, यहाँ से लेकर ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे टॉपिक। कह सकते हो एक टाइप का समरी है ये पूरा पॉइंट। ठीक है, इसको मैं रेड कलर से पूरा मार्क कर दे रहा हूँ, स्टार भी बना दे रहा हूँ। इस वाली लाइन को आप मत भूलिएगा या फिर मत छूइए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द फीमेल गेमिटोफाइट, इसको मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान से समझना। द फीमेल गेमिटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। कुछ समय के लिए फीमेल गेमिटोफाइट को पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन कर लिया जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्पोरेंजिया आपका स्पोरोफिल के ऊपर है, ये आपका स्पोर्स जर्मिनेट कर कर इसी के ऊपर स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरोफाइट बॉडी के ऊपर प्रोथैलस बना रहा है, और यहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बन रहा है वो आपका स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर ही बन रहा है। उसके बाद मेल गेमिटोफाइट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचता है, मेल गेमिटोफाइट को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। पर फीमेल गेमिटोफाइट यहाँ पर क्या हो रही है, रिटेन हो रही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फीमेल गेमिटोफाइट यहाँ पर क्या हो जा रही है, रिटेन्ड हो जा रही है। फीमेल गेमिटोफिटिक बॉडी यहाँ पे रिटेन्ड हो जा रही है फॉर वेरिएबल पीरियड, थोड़े समय के लिए प्रोथैलस के अंदर। ठीक है, मेल प्लांट स्पोरोफिटिक बॉडी के ऊपर, पेरेंट बॉडी के ऊपर। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गेमिटोफाइट। अब यहाँ पर क्या होता है, पूरा डेवलपमेंट होता है जाइगोट का यंग एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, फीमेल गेमिटोफिटिक बॉडी के अंदर ही। ठीक है, अब ये जो इवेंट है, ये पूरे इवेंट मतलब फीमेल गेमिटोफाइट को रिटेन करने तक, जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो तक फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर। ठीक है, इस पूरे इवेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हम लोग एक ही बॉडी के अंदर देख, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंच रहे हैं विद इन द सेम प्लांट, विद इन द सेम फीमेल गेमिटोफाइट। तो इसी पूरे इवेंट को हम लोग ने क्या बोला है, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। अगर किसी को भी अभी कंफ्यूजन लग रहा है इस पूरे पार्ट, एक बार आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग देखना है आफ्टर लाइव सेशन। अगर अभी आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे, एक बार आपको क्या करना है, फिर से एक बार वीडियो प्ले कीजिएगा, इस पोर्शन को आइएगा, वहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, पीछे जाकर हल्का सा रिकॉर्डिंग फिर से देखना है ताकि आपको पूरा समझ आए। तो ये जो सीड हैबिट है आपका, प्रीकर्सर सीड हैबिट है, ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, और आपको ये पूरा लाइफ साइकिल भी क्लियर हो गया। तो मैं क्या करूँगा, एक बार क्या करेंगे, या आफ्टर फिनिशिंग दिस चैप्टर
मैं क्या करूँगा, इस चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत लाइफ साइकिल्स हैं ब्रायोफाइट के, टेरिडोफाइट्स के, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक बार इसको एक वीडियो में समअप कर लेंगे पूरा। ठीक है, एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स सबके लाइफ साइकिल डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब टेरिडोफाइट्स को हम लोग ने 4 क्लासेस में डिस्कस किया, उस क्लासेस के बारे में हम नहीं पढ़े। एल्गी के क्लासेस के बारे में पढ़ लिया, ब्रायोफाइट क्लासेस के बारे में पढ़ लिया, लेबरबॉटमोसिस। अब यहाँ पर टेरिडोफाइट क्लासेस के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना। बस आपको इसको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन में आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग, या फिर वन वर्ड टिक द करेक्ट ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, तो इसको याद करने का हल्का सा मैं ट्रिक लेकर आया, उसको आप ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सिलॉप्सिडा। ठीक है, सिलॉप्सिडा, सिलॉप्सिडा का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे, सिलोटम। तो सेम स्पेलिंग के साथ चालू हो रहा है, बस आपके पास टर्म लगाना है। इप्सिडा लगा, इप्सिडा हटाकर आपको टर्म लगाना है, सिलोस्टम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है, लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में क्या है आपके पास, लाइको याद रख सकते हैं, लाइकोप्सिडा तो लाइकोपोडियम। और एक और याद रख सकते हैं आप इसके साथ, सिलाजिनेला। ठीक है, फिर आता है आपके पास फिनॉप्सिडा। फिनॉप्सिडा आपको याद रखना पड़ेगा, इक्विसिटम। ठीक है, फिर आता है आपके पास पेरोप्सिडा। पेरोप्सिडा में आपको याद रखने के लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है, पैड। ठीक है, पैडमैन मूवी देखी है ना आपने, अक्षय कुमार की, तो उसी के नाम से आप याद रख सकते हैं, पैड। ठीक है, तो पैड में क्या आ जाएगा आपके पास, टेरोप्सिडा है तो टेरिस। फिर क्या है, ए है एडियंटम। ठीक है, एडियंटम को आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर आपने एक्समैन की मूवीज देखी है तो आई थिंक उसमें एक कैरेक्टर है बुल्वरीन, तो उसकी जो बॉडी है पूरी एडमेंटियम बॉडी है। ठीक है, एडमेंटियम मटेरियल यूज़ किया गया था, तो आप वहाँ से उसको रिलेट करके पढ़ सकते हो, ए फॉर एडियंटम। ठीक है, फिर आता है आपके पास डी, डी फॉर ड्रायोप्टेरिस। तो ऐसे आप इसको याद रखें, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडमेंटियम। फिर से रिकॉल कर लेते हैं एक बार, सिलॉप्सिडा आपके पास सिलोटम, फिर आएगा लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा में सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम, और फिनोप्सिडा में आपके पास इक्विसिटम, और टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टेरिडोफाइट होता है फिनिश। चालू कर ले एक बार, चलिए एक बार हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे डायग्राम को सम अप कर लेते हैं डायग्राम के थ्रू, जो भी हम लोग ने अभी तक पढ़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रू स्टेम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रू स्टेम दिख रही है, ट्रू रूट्स भी दिख रहे हैं, और ट्रू लीव्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिलाजिनेला। ये आपकी संजीवनी बूटी, सिलाजिनेला। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, इक्विसिटम। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपको जो फन हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेल्वीनिया। ठीक है, अब हमने देखा था कि सेल्वीनिया और सिलाजिनेला दोनों क्या है, हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर कि जो फर्न्स है, फर्न्स में आपके पास लार्जर लीव्स हैं, जिसको उन्होंने क्या बोला था, मैक्रोफिल्स बोला था, मैक्रोफिल्स बोला था। और यहाँ पे सिलाजिलेना में आप देख सकते हो, यहाँ पर स्मॉल स्मॉल लीव्स है, जिसको उन्होंने क्या बोल रहे थे, माइक्रोफिल्स। ये आपके पास हो गए माइक्रोफिल्स। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रॉबलस, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है आपके पास लीव्स का, तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रॉबलस। और इसी के पीछे आपके पास क्या मिल जाएगा, स्पोरेंजिया मिल जाएगा। ठीक है, स्पोरेंजिया सब्सटेंट करते हैं आपके लीव्स के ऊपर, लीफ लाइक अपेंडेजेस के ऊपर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफिल्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे बात हो गई पूरी, खत्म हो गया हमारा टेरिडो।